पहले पहले बोधिसत्व एक शहर में जन्म होता है, एक परिवार में उसका माता पिता है, एक भाई भी है। बोधिसत्व होने की वजह से वो तो बहुत ईमानदार था, सीधे साधे था, उसका व्यवहार भी बहुत अच्छा था। मगर उसके भाई जो है वो दुष्ट स्वभाव का था, ठगने की प्रवृत्ति या खुद के अच्छाई के लिए, खुद की स्वार्थ पूर्ति के लिए कुछ भी कर सकता था। ठगना, चोरी करना उसके लिए बड़ी बात है ही नहीं। दोनों भाई बड़े हो गए, अपने अपने परिवार हो गए, जीवन बिताने लगे। माता पिता गुजरने के बाद दोनों सारे पैसे अलग अलग करके वो लोग अलग रहने लगे। जीवन चल रहा था। एक समय बोधिसत्व ने अपने भाई को बुला के कहते हैं, देखो भाई, हमारे पिताजी ने अमुक एक गांव में ढेर सारा पैसा दे के रखा है, अभी हम वो पैसा लेने जाते हैं और जैसे पैसा आते हैं हम आधा आधा करके लेंगे। तो भाई ने भी सहमति जनाया, हाँ ठीक है जाते। तो दोनों सहमति के साथ वहां निकल पड़ा। तो दोनों भाई वो गांव में गए, जिन जिन को पैसा दिया था वो सारे लोगों से पैसा उठाया। तो उस समय ही 1000 स्वर्ण मुद्राएं बन गया। 1000 स्वर्ण मुद्राएं बहुत बड़ा पैसा हो गया। और वो पैसा अभी हम लेके घर में जाते, घर में पहुंच के आधा आधा करते करके सीधे साधे बोधिसत्व ने ऐसा बोला। भाई ने भी ठीक है करके दोनों अभी वापस आने लगा। वापस एक नदी पार करना था, नाव से जाना था। तो वहां नदी किनारे अभी नाव नहीं था, तो वो दोनों वहीं थोड़ी देर आराम किया। जो खाना लाया था दोनों ने खाना भी खाया और वो खाना खाने के बाद जो बाकी रहा वो खाना नदी में जो मच्छियां है उन लोगों को खिलाया। मछली लोगों को दान देके इस दान के अनुभाव से ये जल में रहने वाले सारे के सारे का कल्याण हो, मंगल हो करके पुण्य दान भी किया। और खाना खाने के बाद वहीं अभी नाव आने तक थोड़ा आराम करता हूं करके वहीं आराम किया, थोड़ा नींद भी लगा। उधर उसके भाई के मन में तो दूसरा ही चल रहा था। उसको कहाँ आराम कहाँ नींद, उसके मन में तो लगा था अरे इतना सारा पैसा, इतना 1000 स्वर्ण मुद्रा, ये तो पूरा मैं ही लूं। तो पर लूं तो लूं कैसे लूं, चुरा लिया तो यहाँ और कोई है नहीं, हम दोनों ही है, मैंने ही चुराया करके मैं ही चोर बन जाऊंगा। अभी क्या करूं, कुछ तो उपाय करना पड़ेगा। बस उसको तो नींद ही नहीं लगा, वही तरपते क्या करूं कैसे ये पूरा धन अपना बनाओ, वही सोचने लगा। अभी सोचते उसके खुरापाती दिमाग में एक आइडिया आया, एक योजना आया। तो क्या योजना आया कि उसने ये जो मुद्रा जैसा दिखने वाले सारा पत्थर जमा करने लगा और जैसे वो धन का पोटली है वैसा ही दूसरा पोटली बनाया और उसको चुपके से अपने पास रखा। अभी योजना क्या था, जैसे नाव आया तो दोनों भाई नाव में बैठ के चले गए और चलते जैसे बीच में पहुंच गए तो भाई ने कुछ नाटक जैसा करके थोड़ा वो नाव को हिला के वो जो नकली पोटली है ना धन का वो नदी में गिरा दिया और खुद ही चिल्लाने लगा, अरे धन का पोटली नदी में गिर गया, अरे पकड़ो करके बहुत चिल्लाने लगा। बोधिसत्व ने भी देखा कि हाँ वो पैसे का पोटली तो वहां गिर गया। तो वो तो सीधे साधे उसने भाई को ही समझाते है भाई शोक मत करो, विलाप मत करो, ये हमारे भाग में था ही नहीं ऐसा समझो, क्योंकि यहाँ से गिरने के बाद ये नदी इतना बड़ा और इतना गहराई में है कि हम अभी ढूंढ भी नहीं सकता, इसलिए जाने दो, जो गया वो गया करके समझाया। और भाई वहां तो बहुत दुखी होके बहुत रोते बैठा और अंदर से बहुत खुश हो रहा था कि हाँ मैंने भाई को
ठग लिया, सारा धन अब मेरा। बहुत खुश हो गया। दोनों भाई अपने घर पहुंचे, अपने अपने घर में गए। बोधिसत्व अपने बीवी को बोलते हैं कि पैसा तो लेके आए थे मगर रास्ते में ऐसा ऐसा हो गया, इसलिए सारा धन चला गया, जाने दो। उसके बीवी भी हाँ ठीक है। और उधर जो दुष्ट भाई है वो घर में जाते ही सारा दरवाजा बंद करके बीवी को बुलाया। हाँ, भाई को ऐसे ठगा है, सारा धन अब अपना। हाँ, दरवाजा खिड़की बंद करके इधर आओ करके बुलाया और वो धन का जो पोटली है वो सामने रखा। बहुत खुश था और धीरे से पोटली खोला कि 1000 स्वर्ण मुद्रा है। खोला, खोलते ही आंखें धरे के धरे ही रह गए। देखते हैं अरे वो तो पत्थर का ही पोटली है, वो जो नकली करके जो फेंका था वो तो शकली पैसे का पोटली फेंक दिया। तो ये देख देख के उसको इतना टेंशन होता है, इतना मतलब अरे बापा, कम से कम 500 स्वर्ण मुद्रा तो मेरे हिस्से में आता था। हाँ, सारा का सारा मैं लूंगा करके सोच के ये भी हाथ से गया करके उसको इतना पीड़ा हो गया, इतना दुख हो गया, इतना डाह हो गया। खटिया के एक पैर पकड़ के वहीं जोर जोर से रोने लगता है, जोर जोर से शोक संताप करने लगता है। क्योंकि लोभी था तो पैसे को भूलना आसान तो नहीं होता। 500 स्वर्ण मुद्रा अपने हिस्से में आ रहा था, सारे के सारे लेने के चक्कर में वो भी गया। बहुत रोता रहा, शोक संताप करता रहा। कहानी यहीं खत्म नहीं होता। फिर क्या होता है, वो जो धन के पोटली नदी में फेंका था, एक बड़ी मच्छी ने उसको निगल लिया। गांव के मछुआरे लोग वहां मच्छी पकड़ने के लिए जाल डाला तो वो मछली भी आ गया। तो वो मछली अभी वही उन लोगों के शहर में बेचने को आया। वो बेचने को आया तो सिर्फ उसका 7 पैसा। दूसरे लोग पूछते हैं तो 1000 स्वर्ण मुद्रा और 7 पैसा कहते थे, मगर वो बोधिसत्व के घर में आया तो 7 पैसे से ही दे दिया। तो बोधिसत्व ने वो खरीद के लिया, अपने बेबी को साफ करने को दिया। तो बेबी ने साफ करने के लिए ऐसे वैसे वो काट कुट के देखा तो अंदर से पोटली देखा। तो जल्दी जाके अपने पति को कहते हैं। बोधिसत्व भी दौड़ के आके देखते हैं तो जो अपना छाप वाला वो पोटली देख के अरे यही तो हमारा धन था। हाँ, उसने देखा तो हाँ, धन उसका 1000 स्वर्ण मुद्रा है वहीं पे। तो ये देख के बहुत खुश होता है कि जो हाथ से जा चुका था ये धन फिर से वापस मेरे हाथ में आ गया, ये कैसे हुआ रहेगा, ऐसे सोचने लगता है। फिर सोचते सोचते याद आता है कि वहां नदी किनारे खाना खा के जो बचा हुआ खाना दान दिया था। एकदम प्रसन्न मन से सारे मछलियों को ऐसे दान देके पुण्य दान किया था कि वो पुण्य के अनुभव से ही आज मुझे जो खोया हुआ धन मुझे मिल गया करके बहुत खुश हो गया। और सारा धन अपने हाथ में आया करके खुद के जेब में नहीं रखा कि इसमें आधा हिस्सा अपने भाई का भी है, आधा उनको भी देना है करके आधा खुद के पास रखा, आधा भाई को देने गया। भाई जो धन हाथ से गया करके इतना रोना धोना शोक संताप करके बैठे थे और भाई आके वो धन दिया तो उसको इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ और मन से लगा अरे मैं उस भाई को ठगने चला था, जिस भाई ने खुद के घर में आ चुके धन भी मुझे देने के लिए आए और मैं हूँ कि भाई का हिस्सा भी छीन के अपना बनाना चाहा। मैंने सही में बहुत गलत किया, मेरे भाई सही में अच्छे। आज से मैं कभी भी भाई को ऐसे ठगने का काम, चोरी करने का काम नहीं करेंगे करके उसने भी संकल्प किया। दोनों आराम से अपने जीवन व्यतीत करके कर्मानुसार परलोक हो गए।
तो ये है मत्सुदान जातक। अभी इसमें अपने अपने हिसाब से नैतिक शिक्षा ले सकते हैं। जो लोभ लालच करता है, हाँ, लोभ से लाभ, लाभ से विलाप, तो ज्यादा लोभ करना भी अच्छा नहीं। अपने हैसियत से, अपने कैपेसिटी से जितना कमा सकते हैं उतना ही अपना बनाना चाहिए। ये तथागत बुद्ध के उपदेश है। साधु साधु साधु। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने नियर एंड डियर को शेयर जरूर कीजिए। सभी का मंगल हो, कल्याण हो। बुद्धं नमामि। बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि। धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि। संघ को नमन करता हूँ।